बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। NN 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते चलें कुछ कसूर की, जहाँ पर मार्का हक के हवाले से पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अलजियान जट की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोग्राम मार्का हक के हवाले से ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसका मकसद वतन अजीज पाकिस्तान से मोहब्बत, कौमी यकजहती और शोहदा फ़ौज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करना था। तकरीब में मिली नगमों, सकाफती प्रोग्राम्स और खुसूसी खिताबात का एहतमाम हुआ, जबकि शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाकर अपने जज्बात का इजहार किया। इस मौका पर नदीम शहीद लिलियानी प्रेस क्लब के वफ्द ने भी खुसूसी शिरकत की। वफ्द की क़यादत सदर राना शफीक अहमद भट्टी ने की, जबकि नायब सदर उमरा खान, ग्रुप लीडर महर बाऊ, सीनियर वाइस चेयरमैन चौधरी अकरम भुट्टा, जनरल सेक्रेटरी महर अली रजा बरकत और दीगर साथी भी हमरा थे। मुकर्रिरीन ने अपने खिताबात में कहा कि पाकिस्तान की सलामती, खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम के लिए पूरी कौम मुत्तहद है। शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। प्रेस क्लब के अहदेदारान ने प्रोग्राम के कामयाब इनेकाद को खूब सराहा। कहा कि ऐसी तकरीबात नौजवान नस्ल में हुब्बुल वतनी, इत्तेहाद और कौमी शऊर को फिरोग देने में अहम किरदार अदा करती हैं। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क और कौम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। मेलसी से कुछ खबर है, जहां पर दीगर तंजीमों की जानिब से मार्के हक के हवाले से रैलियां निकाली गईं और फौज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती किया गया। नासिर रजा की रिपोर्ट के मुताबिक मेलसी यंग मलिक के तहत जामिया अबू हुरैरा, अल मुस्लिम ज़रई सर्विसेज चौधरी, मोहम्मद इशफाक और दीगर तंजीमों की ज़ेर एहतमाम मार्के हक रैली निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ शहरियों, ताजरों, तुलबा और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली का आगाज रेलवे फाटक से शुरू हुआ और कॉलोनी चौक पहुँच कर रैली इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने कौमी परचम, पाक फौज की तस्वीर के बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जबकि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद की जबरदस्त नारेबाजी भी की गई। रैली के शुरका में जामिया अबू हुरैरा के मुंतजिम कारी मोहम्मद यासीन, अल मुस्लिम ज़रई सर्विसेज के CEO अंजुमन ताजरान के सीनियर नायब सदर चौधरी मोहम्मद इशफाक, यंग मलिक के तहत के सदर और जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान मलिक मोहम्मद काशिफ, साबिक जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब सैयद नवीदुल हसन कुतबी ने कहा कि मार्का हक कौमी इत्तेहाद, यकजहती और हुब्बुल वतनी का अमली इजहार है। तमाम मुकर्रिरीन ने इस अज़्म का इजहार किया कि वतन अजीज के दिफा और अमन के क़याम के लिए कौम मुत्तहद रहेगी। रैली के इख्तिताम पर मुल्क की तरक्की, सलामती और पाक फौज के शोहदा, पाक फौज की सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुंतजिम जामिया अबू हुरैरा कारी मोहम्मद यासीन ने खुसूसी दुआ कराई। चकवाल के होनहार सपूत बसाम नासिर ने BS नर्सिंग में सेकंड पोजीशन हासिल की और अपने इलाके और पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। तारिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक जिला चकवाल के गाँव नीला दाखिली दुला के होनहार सपूत बसाम नासिर ने शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से BS नर्सिंग में सेकंड पोजीशन हासिल करते सिल्वर मेडल अपने नाम किया, जिस पर अहले इलाका और उस्तादिज़ा ने खुशी और फख्र का इजहार किया। बसाम नासिर ने 4 साल BS नर्सिंग प्रोग्राम और 1 साल फील्ड तजुर्बा मुकम्मल करने के बाद ये नुमाया कामयाबी हासिल की। शानदार कारकर्दगी पर इदारे की जानिब से इन्हें सिल्वर मेडल से नवाजा गया। इनकी कामयाबी को नीला चकवाल खुसूसन गवर्नमेंट हाई स्कूल नीला के लिए एजाज करार दिया जा रहा है। अहले इलाका का कहना है कि बसाम नासिर ने साबित किया कि मेहनत, लगन और हौसले से नौजवान महदूद वसाइल के बावजूद भी बड़े मकामात हासिल कर सकते हैं। इनके वालिद चौधरी नासिर महमूद की तरबियत, शराफत और इंसान दोस्ती को भी लोगों ने खराज तहसीन पेश किया। इलाका मकीनों ने उम्मीद जाहिर की कि बसाम नासिर मुस्तकबिल में भी अपने वालिदैन, उस्तादिज़ा और इलाके का नाम इसी तरह रोशन करते रहेंगे, जबकि इनके लिए मजीद कामयाबियों की भी दुआ की गई। कुछ खबर है जी अब सफ्तराबाद से, तो सफ्तराबाद में भी मार्का हक के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। पाक फौज के शोहदा को जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। एजाज अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के वाज़िया अहकामात पर सुबह भर की तरह सफ्तराबाद में भी योम मार्का हक के हवाले से म्युनिसिपल कमेटी सफ्तराबाद में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर अदील असलम, CEO ताहिर रफीक अंजुम, पैरा फोर्स की टीम, DSP मियां लियाकत अली, साबिक MNA इरफान डोगर, इजहारुल हक डोगर, उसामा गुजर, राना जमशेद अली खान, डॉक्टर अब्दुल रज़ाक, खिजर हयात तूर, हाफिज अमीन, यूसुफ जट, अंजुमन ताजरान के नुमाइंदा नवीद फैज समेत शहर की मारूफ समाजी, सियासी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने मुल्क की सलामती, कौमी इस्तेहकाम और इत्तेहाद और यकजहती के फिरोग के लिए अपने ख्यालात का इजहार किया, जबकि 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते कानून के बालादस्ती और रियासती इदारों के साथ इजहार यकजहती किया। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान की तरक्की, इस्तेहकाम, अमन और कौमी सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। तोबा टैक्सिंग के नवाही गांव की बात करते चलें, जहां पर चेयरमैन ग्रुप की जानिब से रेस्क्यू 1112 को एक और जदीद एम्बुलेंस अतिया कर दी गई।
गुलजार हुसैन रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही गांव 341 काफबे नंगला में चेयरमैन ग्रुप की जानिब से इमरजेंसी रेस्क्यू 1112 टाउन स्टेशन 341 काफबे के लिए एक और जदीद एम्बुलेंस अतिया कर दी गई, जिससे इलाका मकीनों को मजीद बेहतर और बर वक्त इमरजेंसी सहूलियात मुयसर होंगी। इस मौका पर फेडरल मिनिस्टर ब्रायम मैरीटाइम अमूर मोहम्मद जुनेद अनवार चौधरी और कर्नल रिटायर्ड सरदार मोहम्मद अयूब खान गांधी मेंबर्स बाय असम्बली ने बतौर मेहमान खास शिरकत की। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर 1112 मियां फराज मुनीर, चौधरी अब्दुल वाहिद नंबरदार, चौधरी मोहम्मद तारिक, मियां मोहम्मद आरिफ सईद चेयरमैन, साबिक चेयरमैन मार्केट कमेटी राना अब्दुल कयूम खान, चौधरी मोहम्मद अफसल गुज्जर, जिले अफसरान समेत सियासी और समाजी शख्सियात, मीडिया नुमाइंदगान और शहरी दही इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद और रेस्क्यूअर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फेडरल मिनिस्टर बराए बहरी उमूर मोहम्मद जुनेद अनवार चौधरी और मेंबर्स बाई असेंबली और कर्नल रिटायर्ड सरदार मोहम्मद अयूब खान गांधी ने अपने दस्ते मुबारक से इमरजेंसी रेस्क्यू 1112 टाउन स्टेशन और करशी क्लिनिक का इफ्तिताह किया। इस मौका पर वफाकी वज़ीर मियां मोहम्मद जुनेद अनवार चौधरी ने रेस्क्यू 1112 को पाकिस्तान का एक मिसाली इदारा करार देते कहा कि ये इदारा बिलाइम्तियाज अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात खिदमात सर अंजाम दे रहा है। मीरपुर खास के इकरा भान सिंगाबाद स्कूल में भी बुनियाद मरसूस के हवाले से पुरजोश तकरीर और रैली का इनेकाद किया गया। रोशन अली राजड़ की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसकी क़यादत प्रोफेसर आसिफ खान ने की, तकरीब में उस्ताद तलबा ने भरपूर शिरकत की, पाक फौज से अपनी वालिहाना मोहब्बत और यकजहती का इजहार किया। इस मौका पर प्रोफेसर आसिफ खान ने खिताब करते कहा कि पाक फौज दुनिया की बहादुर तरीन अफवाज में शुमार होती है, जो अपने वतन अजीज पाकिस्तान के दिफा का मुकम्मल हुनर रखती है। उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से की गई जारहियत का पाक फौज ने 10 मई को मुंह तोड़ जवाब देकर साबित कर दिया कि पाकिस्तान अपनी सलामती पर कोई भी समझौता नहीं करेगा। कहा कि पूरी कौम अपने अफवाज के साथ सीसा प्लाई दीवार की तरह खड़ी है। प्रोफेसर आसिफ खान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज हर मुहाज पर मुल्क का दिफा कर रही है और दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाने की भरपूर सलाहियत रखती है। तलबा ने पाक फौज के हक में फलक शुगाफ नारे लगाए, कौमी परचम उठाकर हुब्बुल वतनी का अमली मुजाहरा किया। इस मौका पर सीनियर उस्ताद भी मौजूद थे, जबकि साबिर अली सिद्दीकी की खुसूसी काविशों को सराहा, जिन्होंने तकरीब को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया। जेल ठट्ठा में भी पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती के सिलसिला में मार का हक रैली निकाली गई और पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती किया गया। बिलावल समूह की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी के हक में जोरदार नारेबाजी की गई। डिस्ट्रिक्ट जेल ठट्ठा के अंदर भी पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती और मार के हक की मुनासबत से जेल इंतजामिया की जानिब से पुरजोश और हुब्बुल वतनी से भरपूर रैली मुनक्किद हुई, जो डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट आरिफ नवाज और असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट हक नवाज सुमरू की ज़ेर निगरानी निकाली गई। रैली में जेल इंतजामिया के अमले ने भी भरपूर शिरकत की। पूरा माहौल कौमी जज्बों और पाक फौज से मोहब्बत के इजहार से गूंज उठा। रैली के दौरान जेल अमले ने हाथों में कौमी परचम उठाकर पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सिंध पुलिस पाइंदाबाद और जेल पुलिस पाइंदाबाद के जोरदार नारे लगाए। शुरा ने पाक फौज से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते कहा, पाकिस्तान के तमाम सिक्योरिटी इदारे मुल्क की सलामती, दिफा और इस्तेहकाम के लिए एक दूसरे के साथ खड़े हैं। इस मौका पर डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट आरिफ नवाज ने खिताब करते कहा कि पाक फौज मुल्क की बका, सलामती और कौमी वकार की जामिन है, जिसकी लाजवाल कुर्बानियां कौम के लिए बाइस फख्र है। रैली के दौरान पाक फौज के शोधा को खराज अकीदत पेश किया गया। पाकिस्तान की सलामती, अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गई। मजीद खबर है जी टोबा टैक्सिंग से। चांपड़ इलाका थाना नवा लाहौर से गुमशुदा बच्चे की बाकियात बरामद हुई है। GPO फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गए। गुलजार हुसैन रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक, गुमशुदा बच्चे की लाश की बाकियात बरामद। DPO इखलाकुल्लाह तारड़ मौका पर मौजूद। थाना नवा लाहौर के इलाका चक 279 जीम में बजवाड़ा के कब्रिस्तान से लापता 12 साल बच्चे अरहम जाहिद की डेड बॉडी की बाकियात बरामद। बच्चे के अगवा का मुकदमा थाना नवा लाहौर में दर्ज था। GPO टोबा टैक्सिंग इखलाकुल्लाह तारड़ की जैब गुआ बरामद। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। पुलिस और फोरेंसिक टीम्स की मौका पर कार्रवाई, मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी। GPO इखलाकुल्लाह तारड़ का वाक़या का फौरी नोटिस, मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी। GPO ने कहा कि अफसोसनाक वाक़या है, पुलिस हर जाविये से तहकीकात कर रही है। वाक़या में मुलव्विस अनासर को जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। इस मौका पर DPO ने अहले खाना से मुलाकात की और इंसाफ की फराहमी की मुकम्मल यकीन दहानी कराई। ईसा खेल में सोशल वेलफेयर सोसाइटी और अमन मसालत कमेटी के ज़रिए तमाम शानदार मार्का हक के हवाले से सेमिनार मुनक्किद हुआ। अफवाज पाकिस्तान और आर्मी चीफ को जबरदस्त खराज तहसीन पेश। उम्मीद अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सेमिनार की सदारत चेयरमैन अमन मसालत कमेटी डिस्ट्रिक्ट मियांवाली, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी ईसा खेल और सदर सोशल वेलफेयर सोसाइटी हाजी मोहम्मद जुबैर खान ने की। सेमिनार में अफवाज पाकिस्तान की तारीखी फतुहात, मुल्क की दिफा के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों पर इन्हें जबरदस्त खराज
तहसीन पेश किया। सेमिनार से खिताब करते मुकर्रिरीन ने कहा कि सपा सलार आज़म आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुदब्बिराना और दिलेराना क़यादत में पाक फौज ने हमेशा भारतीय जरहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। मुकर्रिरीन ने वाशगाफ अल्फाज में कहा कि पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों की बदौलत आज पाकिस्तान दुनिया की एक बेहतरीन और नाकाबिल तस्खीर क़ुव्वत बनकर उभरा है। तकरीब का आगाज हाफिज मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी ने कुरान पाक की सहर अंगेज तिलावत से किया। सेमिनार से खिताब करने वाले हम रहनुमाओं में हाजी मोहम्मद जुबैर खान चेयरमैन और सदर, पीर इकबाल हुसैन शाह सदर अंजुमन ताजरान, अब्दुल गफ्फार खान डिप्टी कन्वीनर अमन मसालत कमेटी और रिटायर्ड DSP लीगल अब्दुल रशीद खान, अतीकुर रहमान खान और दीगर शामिल थे जिन्होंने खिताब किए। तकरीब के इख्तिताम पर सदर जमात अहले सुन्नत ईसा खेल पीर हफीजुल्लाह शाह ने मुल्क कौम की सलामती, पाक फौज की सरबुलंदी और शोहदा के लिए रक्कत अमेज दुआ कराई। मुल्क भर की तरह वादी सवात में भी मार्का हक के हवाले से पुरजोश रैली निकाली गई। रैली में हजारों अफराद ने शिरकत की और पाक फौज के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया। ज़ियाउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक लोगों ने शिरकत करके अपने कौमी जज्बे, इत्तेहाद और पाकिस्तान से मोहब्बत का भरपूर इजहार किया। रैली में सियासी, समाजी, कारोबारी, अक़लियती बिरादरी और सरकारी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। रैली की क़यादत समाजी और अवामी शख्सियत मारूफ कानूनदान इफ्तिखार अफजल एडवोकेट, अक़लियती बिरादरी के नुमाइंदा डॉक्टर सनी कुमार, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरशाद अली खान और होटल एसोसिएशन सवात के जनरल सेक्रेटरी अहमद शाह खान और सवात मीडिया क्लब के चेयरमैन वहीद सवाती, यूथ MPA मलिक इरफान और दीगर ने की। शुरका ने हाथों में कौमी परचम उठाए थे और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज के हक में खूब नारे लगा रहे थे। फिजा मिली नगमों और वतन से मोहब्बत के जज्बात से गूंजती रही। मुकर्रिरीन ने खिताब करते कहा कि पाकिस्तानी कौम हर मुश्किल वक्त में मुत्तहद रही है और आइंदा भी मुल्क की सलामती, अमन और इस्तेहकाम के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। कंसकोट में जमात इस्लामी की बदलो निज़ाम मेंबरशिप मुहिम जोरों शोरों के साथ जारी है। इस हवाले से एक प्रोग्राम भी मुनक्किद हुआ। सैयद रशीद अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों अफराद की शमूलियत, नए अरकान से हल्फ भी ले लिया गया। कंसकोट में जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की अपील पर जारी बदलो निज़ाम मेंबरशिप ड्राइव के सिलसिले में टावर चौक कंसकोट पर एक बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मेंबरशिप प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार करने के लिए सैकड़ों अफराद ने अपने फॉर्म पुर किए और जमात इस्लामी के पैगाम पर एतमाद का इजहार किया। ये प्रोग्राम जिला कश्मीर के अमीर गुलाम मुस्तफा मिरानी की क़यादत में मुनक्किद हुआ। तकरीब में खुसूसी तौर पर सूबा सिंध के अमीर काशिफ सईद शेख, इमदादुल्लाह बजारानी, रफीउद्दीन चन्ना समेत दीगर सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शरीयत हाथ के वफ्द ने भी अपनी भरपूर मौजूदगी के जरिए मुहिम की हिमायत का ऐलान किया। काशिफ सईद शेख ने शामिल होने वाले मेंबरान से हल्फ लिया और इन्हें जमात के उसूलों, दयानतदारी और नज़्म ज़ब्त की पासदारी की हिदायत की। मुकर्रिरीन ने खिताब करते कहा कि मुल्क में हकीकी तब्दीली के लिए एक मुनसिफाना निज़ाम नागुज़ेर है। प्रोग्राम के इख्तिताम पर रहनुमाओं ने अज़्म ज़ाहिर किया कि मेंबरशिप मुहिम को मज़ीद वसअत दी जाएगी। चिन्योट में ज़िला इंतज़ामिया के ज़रिए तमाम मार्का हक के मुनासबत से शानदार तकरीब मुनक्किद हुई। साकिब सुल्तान की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान, DPO डॉक्टर नवीद आतिफ, पार्लियामेंटेरियंस सैयद जुल्फ़िकार अली शाह, महर तैमूर, अमजद लाली, नुमाइंदा मोहम्मद इलियास चन्योटी, टिकट होल्डर सैयद जफर बुखारी, समाजी शख्सियात चौधरी मसूद इकबाल और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। जबकि कौमी तराना पेश किए जाने पर तमाम शुरका एहतरामन खड़े हुए। तुलबा तलबात ने मिली नगमे, कौमी तराने और टैबलोस पेश किए। हाजरीन से खूब दाद समेटी। तकरीब में खुसूसी तौर पर घोड़ा डांस और शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा हुआ जिसने हाजरीन का जोशो जज्बा मजीद बढ़ा दिया। रंगारंग आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। शहरियों ने भरपूर अंदाज में इसका लुत्फ उठाया। मुकामी गुलकारों ने मिली नगमे और कौमी तराने पेश किए जिन्हें हाजरीन ने बेहद सराहा। तकरीब के दौरान पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से फिजा गूंजती रही। दीना में वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करने पर शहरी बिलबिला उठे। शहरियों ने रद्द अमल जाहिर कर दिया है। शहरी क्या कहते हैं, इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ जहलम सैयद गुलाम मुस्तफा शाह से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी गुलाम मुस्तफा शाह साहब, बताइएगा आवाम क्या कहती है? जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दोबारा इजाफा कर दिया है। माहिरीन मुआशरत के मुताबिक इस इजाफे से महंगाई की शरह में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होने की वजह से सार्फिन को रोज़मर्रा की अशिया मसलन खुराक, ट्रांसपोर्ट और दीगर ज़रूरियात की कीमतों में इजाफा देखने को मिलेगा। अवाम पहले ही महंगाई से परेशान है और इस नए इजाफे से इन पर मजीद दबाव बढ़ेगा। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया में नुमाया महंगाई का खदशा है। मसलन आटा, चीनी, दालें, सब्जियां, दूध, गोश्त जैसी बुनियादी अशिया की कीमतों में इजाफा होगा। ट्रांसपोर्ट और पब्लिक सर्विस के किराए बढ़ेंगे, जिससे आम आदमी का बजट मजीद दबाव में आ जाएगा। इस सूरत हाल ने अवामी हलकों में तशवीश बढ़ा दी है, तो अवामी हलकों की जानब से हुकूमत से फौरी रिलीफ के इक़दामात का मुतालबा किया गया है।
تو اس سلسلہ میں ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اتنا کو بڑھ چکا ہے کہ ہم جو ہے نا بالکل پریشان ہو چکے ہیں۔ مطلب تمام شہری پریشان ہے، یہ ایک نہیں کہ ہم ایک آدھا گھر جو ہے پریشان ہے، تمام ہر مطلب بندہ ہی پریشان ہے، وہ چاہے کوئی پیسے والا ہو تو چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو۔ اس وقت جو ہے نا بالکل ملکی حالات بالکل جو ہے نا ناقص بالکل نکارا جا رہے ہیں، لہٰذا برائے مہربانی کچھ کمی کی جائے۔ جو ہمارا ایک وقت کا چولہا بھی جلتا ہے نا اس کو چلنے دے برائے مہربانی۔ وہ رات کا جو ہے نا جو جب تک یہ سنا ہے کیا ہمارا وہ چولہا بھی بند ہو چکا ہے، برائے مہربانی خدا را حکومت سے اپیل ہے کہ ہماری التجا کو سنیں اور اس مطلب مہنگائی کو کنٹرول کریں، مہربانی۔ ڈلواتے تھے تو 4 لیٹر آتا تھا، تو ابھی 1000 کا پیٹرول ڈلوایا تو 2 لیٹر آیا صرف۔ تو ظاہری بات ہے جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو پھر کرایہ بھی مہنگا ہوتا ہے، اور یہ غریب عوام کے لیے بہت مشکل ہے۔ کام ابھی بہت کم ہو گیا ہے کیونکہ عوام سواری پیسے نہیں بھرتی، اور گھر کا چولہا چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ حکومت سے اپیل ہے کہ ریٹ کم کیا جائے پیٹرول کا۔ جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے گھر کا چولہا چلانا مشکل ہو گیا ہے، تو انہوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ مہنگائی میں کمی کی جائے۔ جی بصیر پور ہیڈ گل شیر کے قریب ایک کار سوار فیملی نہر میں جا گری۔ سفتر اقبال کی رپورٹ کے مطابق کار میں میاں بیوی اور 2 بچے سوار تھے۔ ریسکیو اہلکاروں نے ایک بچے کو زندہ نکال لیا، باقی افراد کی تلاش تاحال جاری ہے۔ یعنی شاہدین کے مطابق گاڑی میں پوری فیملی موجود تھی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی 112 کی ٹیمز فوری موقع پر پہنچی، سرچ آپریشن شروع کیا۔ ریسکیو اہلکار زاہد اور دیگر عملہ آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں، جبکہ انچارج ریسکیو کاڑا خود آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ڈی ایس پی بصیر پور سعید انور اور ایس ایچ او بصیر پور زید انجم بھی پولیس پارٹی کے ہمراہ موقع پر موجود ہیں، ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی سٹی پنڈی گیپ کی تنظیم سازی کے حوالے سے ایک تقریب رکھی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندہ زاہد زیاد سے۔ جی بالکل، پنڈی گیپ میں عطا المصطفیٰ جمیل کی رہائش گاہ پر پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹی صدر پنڈی گیپ طارق محمود اور جنرل سیکرٹری آصف ندیم اور ملک حسن دیڑا کی زیر قیادت پاکستان پیپلز پارٹی کی مکمل تنظیمیں شرقی اور غربی یوتھ لیبر ونگ اور سٹی کے عہدیداران کی ہردل عزیز شخصیت ملک امانت خان راول اور تحصیل صدر پاکستان پیپلز پارٹی حاجی اختر آف گریوال سے تعریفی اور تنظیمی ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے کو مزید فعال، مضبوط اور مؤثر بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا، جبکہ پارٹی کی عوامی خدمت اور کارکنوں کے ساتھ رابطوں کو مزید بہتر بنانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر حکیم ارشد، ملک حیات، منیر احمد ملک، فیصل عامر شہزاد، ادریس احمد، زاہد ضیاء، عامر حسین، ندیم شہزاد، محمد وسیم، حاجی شمس الدین حنیف، احمد ظفر، جلیل، شیخ رضا، صدیق ملک، فیصل صابر، شہزاد ملک، نوید شاہ، زیب حسن زیبی، عابد شاہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے نومنتخب ہونے والے عہدیداران اور عمائدین علاقہ سمیت وارڈز کے ممبران کی خصوصی شرکت۔ جی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN 24 نیوز ایشیا، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔